वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक में जितना भी संख्या है ना, सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, √2, √3, √4, ये सभी संख्या हमारा ऐसे ही करके बहुत सारी संख्या है। तो अंगिनत संख्या हो जाती है। वास्तविक संख्या कितनी होगी? तो वास्तविक संख्या की संख्या कितनी होगी? अंगिनत वास्तविक संख्या होगी। इसी अंगिनत को अलग अलग करके बांट दिया गया है, एक परिमेय संख्या के रूप में, एक अपरिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, 5/6 हमारा परिमेय संख्या है, 2/8 हमारा परिमेय संख्या है, √4 हमारा परिमेय संख्या है, ये सब हमारा परिमेय संख्या है। 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, 2.4 हमारा ये सब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे पाई, √3, √5, √8, √11, ये सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या। q बराबर 0 नहीं होना। जैसे मान लेते हैं हमको 2/0 लिख देते हैं, तो 2/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, इसका अंगिनत मान सकता है, या इसका कुछ भी मान नहीं निकलेगा। तो इस तरह के कुछ हमको, इसलिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते 5/6, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। 1/0, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, या इसका कोई मान ही नहीं निकल सकता, इनफाइनाइट हो जाता। और वही 0/2 लिख देता है तो इसका आंसर होता है 0। ये हमारा एक तरह से परिमेय संख्या, 0 हमारा एक परिमेय संख्या। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारा कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या में ही 0 को शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या चीज़ हो गया? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से करते करते अनंत तक। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए। इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ये भी पूछा जा सकता है क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि यह 1 से शुरू है, 0 से शुरू है, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन वही उल्टा पूछा जाए कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते? तो नहीं, क्योंकि 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। आगे देखते हैं, एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वैसे उस संख्या को कहते हैं जिसमें 0, -1, -2, 1, 2, 3, ये सभी हमारा कैसे होगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब जो पूरा अंक होता है उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारा पूर्णांक संख्या है। या इस माइनस वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे, प्लस वाले को धनात्मक संख्या, और 0 को 0। उसके बाद और संख्या हो गई, जैसे सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सब संख्या 2 से इसे भी कट जाता है। तो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्या हमारा सम संख्या है। जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे में 1, 3, 9, 11, ये सब हमारा कैसे संख्या होगा? विषम संख्या। और ऊपर वाले जैसे 5, ये सब हमारा सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या समझ में आता ही होगा पहले से, और नहीं आता होगा तो यहाँ से अब तुम समझ चुके हो। आगे ध्यान देते हैं, किसी को नहीं बुझा रहा होगा तो यहाँ से उसको देख सकते हैं।
आगे चलते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंडन हो। जिसका केवल 2 गुणनखंडन हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 4 नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंडनों से हम अभाज्य संख्या कहेंगे। केवल 2 गुणनखंडन का मतलब जो एक और अपने आप से कट जाए उसे हम अभाज्य संख्या। जैसे 2 हमारा किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 हमारा किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 हमारा किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 हमारा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ऐसी जितनी भी संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्या। उसी तरह भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंडन उसे हम भाज्य संख्या, या उसका मतलब है कि जो 2 से अधिक से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9। 4 हमारा किस किस से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 6 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 8 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट। 9 हमारा 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। इस सभी के 2 से अधिक गुणनखंडन है, इसीलिए ये सब हमारा भाज्य संख्या हो गया। और ये सब हमारा अभाज्य संख्या। इस सब के केवल 2 ही गुणनखंडन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एक हमारा न भाज्य न अभाज्य, एक हमारा न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक हमारा न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दें। जिससे हम 1 को लिख लेते हैं तो 1 हमारा किस किस से कटेगा, 1 हमारा केवल 1 ही से कटेगा। तो जिसका इसका केवल 1 ही गुणनखंडन है, जिसके कारण 1 हमारा न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक से कटना चाहिए। अभाज्य होने के लिए कम से कम केवल या कम से कम 2 से ही कटना चाहिए। 2 गुणनखंड हो, लेकिन 1 का 1 ही गुणनखंड सिर्फ 1 ही है, जिसके कारण यह न भाज्य न अभाज्य संख्या है। एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके 2 संख्या हो, दोनों का HCF 1 हो, HCF 1 हो। जैसे 9 और 11, इसका HCF 1 है तो यह हमारा अभाज्य संख्या है। जैसे 16, 5, इसका HCF 1 होगा, जिसके कारण यह हमारा अभाज्य संख्या है। 18, 24, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका HCF 6 होगा।
वैसी संख्या जिसका केवल HCF एक हो उसको बोलते हैं सभाज्य। HCF का मतलब मस, जिसका मस एक हो उसको बोलेंगे सभाज्य संख्या। होमवर्क है, इसको बना कर लेना या इसको कमेंट में अपना आंसर देना। आठ 13 सभाज्य संख्या है या नहीं है। 9 18 सभाज्य संख्या है कि नहीं। 12 225 सभाज्य संख्या है या नहीं है। 9 24 3 8 5 क्वेश्चन है, 5 का हम कमेंट में आंसर देना सभाज्य संख्या है या नहीं।